तो यार स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सुपर रिव्यूज पर। तो आज हम रिव्यू करेंगे ड्रैगन बॉल जी होप, जिसका टाइटल है होप इज बैक टू द फ्यूचर। और इस मांगा सीरीज में ट्रंक्स की बजाय गोहान आता है पास्ट में। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। रोल द इंट्रो प्लीज। तो यार इस मांगा सीरीज में सबसे पहले हमें नरेशन में बताया जाता है कि टाइम इस यूनिवर्स में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को ऑफर करता है। हम ड्रैगन बॉल वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर क्या आपको ये स्टोरी याद है? और तभी नरेशन में हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी हमारे अपने ही यूनिवर्स में होती है, पर एक अलग टाइम लाइन पर। और तभी हमें फ्यूचर वाला कैप्सूल कॉप नज़र आता है और टाइम मशीन नज़र आती है। तभी बुल्मा बोलती है मशीन तैयार हो गई है ट्रिप पे जाने के लिए, और ये कैप्सूल भी लेके जाओ, ये तुम्हारी मदद करेंगे वहाँ। जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो अपने कपड़े चेंज कर देना, हम कोई शक पैदा करना नहीं चाहते अगर तुम हमारे पुराने दोस्तों से मिलो तो। तभी ट्रंक्स बोलता है ये लो, मैं तुम्हें ये देना चाहता था पहले ही जब तुम जा रहे थे, पर ये तुम्हारे साथ रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे काम आएगी। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे एक और चीज़ करनी है। तभी बुल्मा बोलती है ट्रंक्स क्या हम पूछ सकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हमारे लिए क्या डिज़ाइन कर रहे हो? तभी ट्रंक्स बोलता है मुझे पता नहीं क्यों, पर ये मेरे दिल में था। तभी ट्रंक्स की राइटिंग में लिखा हुआ होप नज़र आता है और गोहान बोलता है मैं तुम्हारे लिए उम्मीद लाऊंगा, ये मेरा वादा है ट्रंक्स। और तभी नरेशन में बताया जाता है कि क्या होता अगर एक वॉरियर अपनी फाइट्स को सरवाइव करता फ्यूचर में और 2 साल पहले ही चला जाता एंड्रॉइड्स के आतंक से पहले। और तभी टाइम मशीन नज़र आती है जो टेलीपोर्ट करने वाली होती है और ट्रंक्स और बुल्मा गोहान को गुड बाय बोलते हैं। और नरेशन में बताया जाता है कि साल 782 टाइम मशीन आसमान में गायब हो जाती है इस आतंक के ज़माने से। और तभी फ्रीजा की शिप नज़र आती है और नरेशन में बताया जाता है कि साल 764 में एक शिप गैलेक्सी के दूसरे कोने से अर्थ की तरफ आ जाती है और इसमें फ्रीदा और किंग कोल्ड होते हैं और उन्होंने साइंस को तबाह करने का सोच लिया है। और तभी फ्रीदा की शिप अर्थ पे लैंड कर जाती है और नरेशन में बताया जाता है कि और गोकू अगले 3 घंटों तक अर्थ पे नहीं होगा। तभी किंग कोल्ड बोलता है तुम उस सुपर सीन के लिए इंतज़ार करोगे? तभी फ्रीदा बोलता है नहीं, मैंने सोचा अर्थवासियों के साथ थोड़ा खेल लूँ उसके आने से पहले। और अपने सोल्जर्स को कमांड देते हुए बोलता है तुम दोनों जाओ और इस एरिया को शान लो। और वो दोनों सोल्जर्स यस लॉर्ड फ्रीदा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी फ्रीदा गुस्से में बोलता है मैं उसे अफसोस कराऊंगा देर से आने के लिए, ये उसका थोड़ा बदला होगा जो उसने मेरे साथ किया था। और तभी फ्रीदा के पीछे एक ब्लास्ट होता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है और फ्रीदा का सोल्जर ज़मीन पे गिरा हुआ नज़र आता है। और तभी फ्रीदा को कोई नज़र आता है और तभी फ्रीदा किसी की तरफ देखता है और तभी कोई नज़र आता है जो फ्रीदा के मरे हुए सोल्जर के साथ खड़ा होता है और वो उस सोल्जर को ज़मीन पे गिरा देता है। और फ्रीदा ये नोटिस करके बोलता है और तुम कौन हो सकते हो? और तभी गोहान नज़र आता है जो बोलता है मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। तभी फ्रीदा बोलता है माफ़ करना, क्या तुम ये दोबारा बोल सकते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी गोहान बोलता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ फ्रीदा। तभी फ्रीदा बोलता है मुझे खुशी हुई कि मेरा नाम इस अर्थ प्लेनेट पर भी सबको पता है, लेकिन। और तभी फ्रीदा अपने सोल्जर को हुक्म देता है कि तुम जाओ यहाँ और उसे ख़त्म कर दो। तभी वो सोल्जर बोलता है ये एक फ़नी बंदा है और इसकी पावर सिर्फ 10 है। और गोहान की तरफ फायर करने ही वाला होता है तो गोहान का हाथ देखकर वो हैरान हो जाता है और गोहान उस पर ब्लास्ट कर देता है और वो ब्लास्ट उस सोल्जर को लगता है और वो फ्रीदा की शिप में लगता है। तभी फ्रीदा बोलता है बहुत अच्छे और अपने सोल्जर्स को बोलता है तुम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? और वो सोल्जर्स गोहान पर हमला करने आते हैं
और तभी गोहान भी नजर आता है जो उनकी तरफ हमला करने के लिए आता है और वो बहुत तेजी से उन सभी सोल्जर्स को मारते हुए आगे आ जाता है। और तभी फ्रीदा नजर आता है जो हंसता है और तभी गोहान नजर आता है और उसके पीछे सारे सोल्जर्स पड़े हुए नजर आते हैं और गोहान की ताकत को महसूस करते हुए ज़ी वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं। तभी बुल्मा बोलती है क्या क्या हो रहा है यहाँ। और तभी क्रिलिन नजर आता है जो बोलता है एक बहुत बड़ी पावर नजर आई जिसने फ्रीदा के सारे सोल्जर्स को मार दिया। तभी पिक्कोलो बोलता है हमें पास जाना होगा इसको पता करने के लिए। और तभी गोहान, किंग कोल्ड और फ्रीदा नजर आते हैं और तभी गोहान बोलता है अब तुम्हारी बारी है। तभी फ्रीदा और किंग कोल्ड नजर आते हैं और फ्रीदा मुस्कुराते हुए बोलता है क्या आपने सुना, इसने बोला अब हमारी बारी आने वाली है, इतना कॉन्फिडेंस। तभी गोहान बोलता है मैं गोकू की तरह नहीं होऊंगा तो एक साथ लड़ने से मत घबराना। तभी फ्रीदा बोलता है तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तभी फ्रीदा बोलता है पर बताओ क्या मैं तुमसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ। और गोहान बोलता है हाँ पूछो। और फ्रीदा बोलता है तुम्हारे ये अंदाज और तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स क्या तुम एक सैन हो सकते हो। तभी गोहान बोलता है तो क्या अगर मैं था। तभी फ्रीदा बोलता है तो मैं तुम्हें मार दूंगा सन गोकू के आने से पहले। मैंने 20 साल पहले एक गलती की थी, मुझे अपनी जॉब कर लेनी चाहिए थी अच्छी तरह। और ये सुनकर गोहान मुस्कुराता है और बोलता है तुमने सिर्फ एक गलती नहीं की। और ये सुनकर फ्रीदा हैरान हो जाता है। तभी गोहान बोलता है तुमने हमेशा साइंस को हल्के में लिया है और इसी वजह से तुम प्लेनेट नेमिक पे मर गए थे, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। तुम्हें पता होना चाहिए कि सन गोकू अकेला ही नहीं है इस यूनिवर्स में जो एक सुपर सैयन है, मैं भी हूँ। और यह सुनकर किंग कोल्ड और फ्रीदा हैरान हो जाते हैं और गोहान मुस्कुराता है। और तभी फ्रीदा नजर आता है जो हंसते हुए बोलता है मुझे पता नहीं कि मैं हंसूं या घबरा जाऊं खौफ से। और तभी गोहान सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है और यह देखकर किंग कोल्ड और फ्रीदा हैरान हो जाते हैं और गोहान की पावर बहुत बढ़ती जाती है और वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देखकर फ्रीदा हैरान हो जाता है और उसको अपना नाइटमेयर याद आ जाता है। और गोहान की पावर को महसूस करते हुए सब हैरान हो जाते हैं। तभी गोहान बोलता है घबराओ नहीं, ये मेरे डैड की एनर्जी है, मुझे पता है। यह सुनकर वेजिटा उसको गुस्से में देखता है और पिक्कोलो बोलता है क्या ये सच में गोकू की एनर्जी हो सकती है। तभी फ्रीदा और किंग कोल्ड नजर आते हैं और फ्रीदा बोलता है ये वही है। यह देखकर किंग कोल्ड बोलता है सुपर सैयन ऐसा नजर आता है तो ये एक सुपर सैयन है। और गोहान नजर आता है सुपर सैयन और यह देखकर फ्रीदा बहुत गुस्से में आ जाता है। और तभी गोहान बोलता है अब टाइम आ गया है तुमको खत्म करने का फ्रीदा। और तभी फ्रीदा नजर आता है जो ब्लास्ट करते हुए बोलता है अपने झूठ को इतनी जल्दी सच मत समझ लो सैयन। और यह सुनकर गोहान उसको देखता है और फ्रीदा उसकी तरफ ब्लास्ट कर देता है जो गोहान की तरफ आता है और गोहान वहीं खड़ा होता है और वो ब्लास्ट गोहान को लगता है। तभी क्रिलिन बोलता है ये शुरू हो गया है, हमें सेफ्टी की तरफ चले जाना चाहिए। तभी किंग कोल्ड बोलता है वेरी गुड, इसका हमारे साथ लड़ने का कोई चांस ही नहीं था वैसे भी। तभी फ्रीदा बोलता है एक सिंपल वार्म अप था गोकू के आने से पहले। तभी गोहान धुएं से निकलते हुए बोलता है मैंने बोला तुम अपना फुल पावर यूज करो फ्रीदा। और यह सुनकर फ्रीदा हैरान हो जाता है और गोहान का धुएं से निकलता हुआ हाथ नजर आता है और गोहान बोलता है अगर तुम सीरियस नहीं हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। तभी नरेशन में बताया जाता है कि अब तक कुछ भी इतना चेंज नहीं हुआ इस स्टोरी का जितना आप जानते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में ये टाइम अनस्टेबल होगा और आप हर चीज भूल जाएंगे जो आपको याद थी। और फ्रीदा नजर आता है गुस्से में। तो यार ये थी आज की मांगा सीरीज। तो मिलते हैं एक नई मांगा सीरीज के साथ। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में लगी हुई बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।